अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर 99% लोग फेल होते हैं और 1% लोग पास होते हैं, 1% लोग कामयाब होते हैं। और कौन सी वो गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका शुमार है वो 99% के अंदर होता है। और जो 1% है वो कौन से हैं और क्या आप भी वो गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो सब यूट्यूबर्स और अक्सर छोटे यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं अपने चैनल के ऊपर, और वो ये कि वो सबसे जब वो स्टार्ट करते हैं वो ये चाहते हैं कि आज ही जो है वो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके जरिए आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है, किस तरह से करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है या आपने काम करना है और उन 1% लोगों के अंदर शामिल होना है। उसके लिए वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, सब्र के साथ सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो गलतियां हैं, जो बेवकूफ़ियां हैं वो आपने नहीं करनी है। वो सबसे पहले ये कि आपने यूट्यूब को फुल टाइम जॉब नहीं बनाना है स्टार्टिंग के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यूट्यूब के ऊपर ही काम करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये गलती आपको डिमोटिवेट करती है। ये गलती बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। वो इसलिए कि कोई ऐसा काम जो आप कर रहे होते हैं जिससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही होती है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, उस पे आपकी तवज्जो नहीं रहती। जो इनकम आपकी आ रही होती है, जो अर्निंग आपकी आ रही होती है, वो स्टॉप हो जाती है। और यूट्यूब के ऊपर आप फुल तवज्जो देते हैं और इसी को ये समझते हैं कि इसी के ज़रिए मैं अर्निंग करूंगा, कामयाब बनूंगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कुछ अर्सा बाद आप डीमोटिवेट होते हैं। क्यों? जो आपके अर्निंग का एक सोर्स होता है वो रुक जाता है और फिर यूट्यूब से रिलेटेड आपको काम करने के लिए जो इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है यूट्यूब पे काम करने के लिए वो ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और यूट्यूब को पार्ट टाइम स्टार्ट करें। स्टार्ट करना है आपने पार्ट टाइम, फिर आपने देखना है कि एक आप ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं कि आपको अर्निंग हो रही है और अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। उस काम की निस्बत जो आप पहले कर रहे थे उसकी निस्बत यूट्यूब से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और जो आपकी ज़रूरियात हैं वो यूट्यूब के ज़रिए पूरी हो रही है। फिर आप यूट्यूब को फुल टाइम दें, फुल मेहनत करें उसके साथ। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के अंदर एक नए यूज़र हैं, नया चैनल आपने बनाना है, तो आपने फुल टाइम जॉब इसको नहीं समझना है, क्योंकि यूट्यूब स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी हद तक टाइम लेता है। कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपकी वीडियोज़ को जो है वो ऑडियंस तक पहुँचने में। तो तब तक आप 6 महीने फारिग अगर बैठे रहेंगे, कोई और काम आपका नहीं होगा। हाँ, आप ये है कि आप फैमिली के अंदर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे जो आपकी अर्निंग के जो ज़राए हैं वो आपको मिल रहे हैं, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो फिर आप यूट्यूब को फुल टाइम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने आपकी प्रायोरिटी के क्या चीज़ है, उस प्रायोरिटी को देखते हुए आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है। और अगर आप फुल अपनी एनर्जी इसके ऊपर लगा देते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बस आप इन्हें यही देखना है कि आप नया चैनल बनाएं, अपने साथ जो दूसरा काम है उसको कंटिन्यू रखें, साथ साथ ये सारी चीज़ें करते रहें। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आप अपलोड करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ। पार्ट टाइम होते हुए भी आपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है और एक कैटेगरी को आप चूज कर लें, उसके ऊपर आप रेगुलर काम करते रहें, ऑर्गेनिक अगर आप काम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप इस चीज़ को ले सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आपने देखना है कि अगर जिस कैटेगरी के ऊपर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर आपको ऑडियंस मिल रही है, उन वीडियोज़ के ऊपर जिन वीडियोज़ के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, फिर आपने उसी कैटेगरी को पकड़ लेना है। फिर आपने अपनी उस कैटेगरी को छोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर आप बार बार कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी को वीडियोस के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए चेंज कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन के दौर के अंदर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की ज़रूरत होती है। जब आपका कंटेंट अच्छा होता है तब जाके आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब होते हैं। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ये नहीं कि आपकी ये चॉइस होती है कि आपने कौन सा कंटेंट बनाना है, नहीं, बल्कि आपने देखना है कि ऑडियंस की क्या ज़रूरत है, ऑडियंस को आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तब आप यहाँ तक आ चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आप किसी ज़रूरत की वजह से देख रहे हैं, और वही ज़रूरत आपने दूसरों की पूरी करनी है। जो दूसरों की, जो ऑडियंस की नीड है वो आप पूरी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब होंगे। लेकिन वक्त लगेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करते रहना पड़ेगा। अपनी एक रूटीन बनाएं, कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो आपकी लाजमी अपलोड होनी चाहिए। पार्ट टाइम अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं, अगर आप फुल टाइम यूट्यूब के ऊपर हैं तो कम से कम 3 वीडियोस लाजमी आपकी होनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर। आप डेली अपलोड करें, अपलोड नहीं तो रिकॉर्ड करके रख लें अपने पास,
आपके पास जब भी आपके पास टाइम हो, आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लेना है और उसके ऊपर थंबनेल वगैरह बनाते रहना है और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। और जो बाकी यूट्यूब की जो एसईओ वगैरह है, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। एसईओ यही है कि सिंपल टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, यही एसईओ है। और एसईओ इतना मैटर नहीं करती है, स्टार्टिंग के अंदर ये मैटर करती है कि आपकी वीडियो का यूट्यूब को पता चलता है कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है या ये यूट्यूब से रिलेटेड है, तो इसको इससे रिलेटेड जो ऑडियंस है उसके पास भेजना चाहिए, इतनी ही एसईओ है। बाकी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग एस्ट्रोलॉजी एक चैनल है, वही हमेशा होता है, मिलियंस के हिसाब से व्यूज होते हैं। नीड वहां पे कोई पूरी नहीं हो रही थी, कोई एसईओ नहीं हो रही थी। आप उनके टाइटल्स देखें तो कुछ भी नहीं है। वजह यही है कि ऑडियंस उनको देखना चाह रही है, ऑडियंस की नीड वही है। उस नीड के अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कुछ लोग जो उनको देखते हैं, आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग जो फीमेल्स स्पेशली उनको आदत हो जाती है इस तरह की वीडियोस देखने की और उनसे वो अटैच हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो रोजमर्रा की जो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनको देखते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर यही चीजें ट्रेंडिंग के अंदर होती हैं, ड्रामास ट्रेंडिंग के अंदर होते हैं। ज्यादातर जो है वो एंटरटेनमेंट पे फोकस किया जाता है, उसी चीज को देखा जाता है। टेक से रिलेटेड चैनल्स, व्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल्स जो आम नॉर्मल चैनल है जिसके ऊपर कोई बयाया ही नहीं है, कोई फास्ट चीजें नहीं है, उनको बहुत कम देखा जाता है। उनको यहाँ पे जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। बाकी दूसरे जितने टॉपिक्स हैं जिसके अंदर जो है वो लड़कियां घर के अंदर काम कर रही हैं, उसके अंदर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उनको कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती है। बहुत जल्द उनके चैनल्स वायरल होते हैं, उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे जो है वो फ्री में लोग बैठे हैं जिनको इस तरह की चीजें देखने का, अपना वक्त जाया करने का, अपने पैसे जाया करने का शौक होता है, वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब के ऊपर उनको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिलती है। उनका जब वॉच टाइम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब को नजर आता है कि इसके ऊपर तो ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास जाता है, उसके इंप्रेशन ज्यादा जाते हैं। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि आपकी वीडियोस के ऊपर कम से कम इंप्रेशन होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन फिर भी जो सीटीआर आता है वो बहुत कम होता है, ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होता है। लेकिन इस तरह की जो वीडियोस होती हैं जिस तरह मैंने बताया, इनकी वीडियोस के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत ज्यादा होता है, सीटीआर भी बहुत ज्यादा होता है। यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है उस हिसाब से ये वीडियोस चल होती हैं, इस वजह से ये वीडियोस वायरल होती हैं, कामयाब होती हैं। जो क्रिएटर्स की वीडियोस हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, या दीगर जो भी इससे रिलेटेड जो कैटेगरीज है उसके ऊपर व्यूज कम होते हैं, ऑडियंस लिमिटेड होती है, तो इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। एंटरटेनमेंट पे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। हाँ, यहाँ वहां पे भी कंपटीशन होता है, लेकिन फिर भी किसी हद तक वहां पे आसान होता है। उसकी जो ऑडियंस है उसकी वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है। तो यूट्यूब के ऊपर कामयाब होने के लिए अगर आप उन 1% लोगों के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब को टाइम नहीं देना है। स्टार्टिंग के अंदर आपके चैनल अगर एक इस स्टेज पे पहुंच चुका है जिसपे आपको अर्निंग हो रही है तो तभी आप दें। इसके अलावा अगर आप ये करेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे, आपको रिजल्ट 6 महीने 7 महीने या 1 साल के अंदर वो देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने किस तरह से किया था, मैंने अपने चैनल के ऊपर सारी पेड वर्किंग की थी, जिसकी वजह से बहुत जल्द 1 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। फिर इसको ग्रो करना तो मेरा काम था, इसके ऊपर वीडियोस बनाना, इसके ऊपर वर्किंग करना, अच्छा कंटेंट आपको देना, ये तो मुझ पे डिपेंड करता था ना। इसमें पेड का तो कोई इसके अंदर रोल नहीं है। पेड का तो रोल है कि क्राइटेरिया जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना था, वो मैंने कर लिया था। तो फिर ग्रो बाद में करना था, तो इसके बाद ग्रो करने में भी मुझे कितनी मुश्किलात का सामना है, और ये मैं नहीं समझता कि मैं अभी 100% ग्रो कर चुका हूँ, बल्कि मैं भी अभी उन्हीं 99% यूट्यूबर्स के अंदर ही हूँ जो कामयाब नहीं है, जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा यह है कि क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ अर्निंग आ रही है मेरा। इसके अलावा भी चैनल है, 2 चैनल्स हैं और भी जिनके जरिए कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है। तो मैं मेरी मजबूरी है इसको फुल टाइम जो है वो काम करना, क्योंकि एक चैनल के लिए वीडियोस बनाना, फिर दूसरे के लिए वीडियोस बनाना, मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट के ऊपर रिसर्च करना, काफ़ी सारा टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो जिस वजह से मेरे जो चैनल है उसके ऊपर मुझे फुल टाइम काम करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, 1 साल भी तकरीबन 1 साल के अंदर भी मेरा $100 जो है उसके ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है, आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं अर्निंग के लिए, बेसिक जो आपके माइंड के अंदर होता है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, कुछ ना कुछ कमाएंगे, तो उसके लिए आपको अगर 1 साल लग जाए $1 को कंप्लीट करने में, तो आप देखें कि अगर आपने सारे काम छोड़ दिए हैं, आपके जितने काम थे आपने उनको पसे पुश डाल के इसके ऊपर कर दिया, तो 1 साल के अंदर आपके $100 भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। डिमोटिवेट होंगे आप। 1 साल का इंटरनेट का खर्चा अगर आप ले लें मंथली 2000 रुपये, तो 24,000 रुपये इस तरह आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो $100 तकरीबन 24 से 28,000 रुपये, अगर 300 रुपये का डॉलर हो तो 30,000 रुपये बन जाते हैं।
हैं। तो ये अगर आपको आपका जो रिटर्न, जो आपका खर्चा है, वो ही ना आपको रिटर्न हो, तो आप कितने डिमोटिवेट होंगे, और उस क्राइटेरिया के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, वॉच टाइम के चक्कर में आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकेंगे। तो नए चैनल पहले दिन नया अगर आप बना रहे हैं तो आप बस यही करें कि आप फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम जॉब के तौर पे इसको लें और काम करते रहें, वीडियोस को अपलोड करते रहें। माइंड से ये निकाल दें कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपने कंप्लीट करना है। ये आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे पास सर्विसेज है, मैं सर्विसेज देता हूँ। आप रब्ता कर सकते हैं 0310832649 इसके ऊपर आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, वॉच टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा वॉच टाइम है इन दिनों, क्योंकि वर्किंग करनी काफ़ी मुश्किल होती है। एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 15-16 हज़ार रुपया हमारा अपना खर्च हो जाता है। उसके अलावा जो बाकी होते हैं वो पैसे होते हैं हमारी मेहनत के, हम टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम देना पड़ता है ऑर्गेनिक वॉच टाइम आपको देने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ऑर्गेनिक काम करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते रहें, तो एक न एक दिन कोई ना कोई वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो। और फिर जब एक दफ़ा वायरल होगी फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।